हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 6 और अभी मुझे बस थोड़ी देर हुई है उठे हुए। मैं थोड़ी देर के लिए ना बाहर आ गई थी बालकनी में, और यहाँ पे ना इतनी अच्छी हवा चल रही थी सुबह मॉर्निंग में। सुबह सुबह एकदम से उठ के ही ना काम में नहीं लगा जाता, थोड़ा सा बैठना सोचना कुछ ना कुछ माइंड में चलता रहता है मॉर्निंग में। और थोड़ी देर बैठती हूँ मैं, या फिर इधर उधर टहल लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना काम है वो स्टार्ट करती हूँ। तो बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मैं बैठी, और अच्छा शांत माहौल था, कोई इतना शोर शराबा उस टाइम पे होता नहीं है। हाँ, उठ गए होंगे लोग, लेकिन ना सभी अपने घरों में होंगे, शांति थी। वैसे देखने में ना ऐसे लग रहा है बहुत ज़्यादा दिन निकल आया होगा, लेकिन अभी इतना ज़्यादा दिन नहीं था। हाँ, रोशनी तो हो ही जाती है, आजकल गर्मियाँ हैं तो बहुत जल्दी दिन है, सवेरा है वो हो जाता है। तो बस थोड़ा बहुत टहली, और उसके बाद हाथ मुंह मैंने धोया। 10-15 मिनट उसमें लग गए थे। उसके बाद मैं अपना आई किचन में। तो अभी मुझे क्या बनाना है क्या नहीं, तो वही मैं देखूँगी। सोच तो मैंने रात को ही लिया था, हमेशा ही मैं रात को सोच लेती हूँ। और अभी मैं गेट खोल के थोड़ा सा देख रही थी कि कल रात को क्या हुआ था ना। मैं उठी थी सुबह सुबह 5 साढ़े 5 हो रहे थे, तो उस टाइम पे ना एक इतना मोटा सा चूहा आया था। तो बस उसी को ही मैं इतने ध्यान से देख रही थी कहीं है तो नहीं। वैसे मैं गेट ना खुला छोड़ देती थी किचन का, लेकिन अब मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि चूहा वगैरह ना अंदर घुस जाता है तो सुबह सुबह ही फिर दिन ना ख़राब हो जाता है। और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है चूहे से। तो चूहे से, छिपकली से, कॉकरोच से हर लड़की को ही लगता होगा, मुझे लगता है। तो इसलिए ना मैं गेट बंद कर देती हूँ तो नहीं आएगा। और बस उसके बाद अपना सब्ज़ी वगैरह की तैयारी करते हैं। पहले तो मैंने सोचा था ना रात को ही मैं इनको धो के और रख दूँ, ताकि इनका पानी है वो अच्छे से सूख जाएगा। लेकिन रात में ना मैंने नहीं धोई थी, इससे अभी मैंने सब्ज़ी वगैरह है धोई, भिंडी है वो धोई, और अच्छे से उसका पानी ना निकल गया है। टोकरी में मैंने रख दिया था, जो एक्स्ट्रा पानी था वो नीचे निकल गया है। उसके बाद अभी मैं सब्ज़ी कट कर लूँगी। अच्छा, इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं डालती हूँ, प्याज डालती हूँ, प्याज इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, और लहसुन है वो ज़रूर डालती हूँ। लहसुन का ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है भिंडी में, और मुझे भिंडी की सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मैं यही बनाने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से अपनी सब्ज़ी है वो कट करते हैं। और अभी समर्थ सो रहा है आराम से। आज वो बहुत अच्छे से सोया है, अच्छे से उसकी नींद है वो पूरी हो गई, क्योंकि एसी है वो भी ठीक हो गया, और मैं भी पूरी रात अच्छे से सोई हूँ। बस वो सोता रहा तो फिर मैं भी सोती रही। अगर वो रोता है उठता है तो फिर उसके साथ उठना पड़ता ही है। हर पेरेंट्स का होता है ये, हम दोनों की नींद ख़राब होती है उसके साथ। तो चलिए अभी बनाते हैं सब्ज़ी। सबसे पहले मैंने लहसुन डाल दिया था, और अच्छे से वो पक गया। उसके बाद मैंने प्याज डाल दिया है, और प्याज जैसे ही थोड़ा सा सुनहरा सा होने लगेगा ना, तो उसमें मैं हल्दी मसाले सारे हैं ना वो मैं अभी डाल दूँगी, और नमक भी मैं अभी डाल दूँगी, ताकि भिंडी जब मैं डालूँ ना तो अच्छे से उसमें मिक्स हो जाएगा। ऊपर से डालो तो फिर ना अच्छे से मिक्स हो नहीं पाता है। और ज़्यादा मुझे लग रहा था पहले इस कढ़ाई में ना सब्ज़ी बनेगी नहीं, लेकिन बन जाती है, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी है ना, जैसे ही थोड़ी सी उसको हीट लगती है ना तो वो बहुत कम होती जाती है। तो बस अभी मसाला वगैरह हमारा पक गया है, और अब डाल देते हैं भिंडी। तो थोड़ा थोड़ा चलाती जा रही थी मैं, ताकि सारे जो सब्जियां हैं सब्जी है उसमें सारा मसाला मिक्स हो जाए। उसके बाद इसी थाली से मैंने ढक दिया, लेकिन मुझे लग रहा था ना गर्म हो जाएगी जब मैं हटाऊंगी, तो फिर मैं इसको पलट के फिर रख दिया है।
तो चलिए सब्ज़ी बनती रहेगी और साथ के साथ ही मैं इसको देखती भी जा रही थी। उसके बाद झाड़ू से मैं स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना रेलिंग है, उस पर मैं झाड़ू से अच्छे से मार दूँगी क्योंकि बहुत धूल हो जाती है, और कभी कभी वैसे कपड़े से भी मैं साफ़ कर देती हूँ। तो ये जो सीढ़ियाँ रखी हुई है ना, ये मतलब रखी है कल की, तो मैंने बोला था हस्बैंड को, पर वो भूल गए सुबह मॉर्निंग में। मैं खुद भी भूल गई उनको याद दिलाना। वैसे तो मैं यहाँ पे ना हमेशा डायरेक्ट पानी से ही धो देती हूँ, धूल धूल होती है तो इतना दिक्कत नहीं होती, लेकिन कल ना थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया था रात को, तो मैंने यहाँ पे झाड़ू वगैरह नहीं लगाई थी। तो एसी वगैरह ठीक हुआ था ना, तो फिर सारा डस्ट है जो कूड़ा है वो फिर पाइप में ही जाता है, तो खुद को ही प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैंने पहले झाड़ू से सारा जो भी कूड़ा वगैरह है वो झाड़ू लगा ली थी, तो साफ़ हो गया। उसके बाद पानी से धो दूँगी मैं। तो जो मिट्टी वगैरह होती है ना वो तो चली जाती है, लेकिन जो मोटा मोटा जो कूड़ा होता है तो फिर उससे पाइप है वो भी रुक जाता है। तो बस बालकनी में हो गया है झाड़ू, और दोनों रूम में मैंने झाड़ू लगा लिया है। समर्द अभी भी सो रहा है, तो मैं सोचती हूँ अपना जल्दी जल्दी फटाफट से काम कर लूँ जब तक बच्चा सो रहा है। आसानी से काम भी हो जाते हैं। वैसे तो वो उठ जाता है तो वो खेलता है, ऐसा नहीं कि रोता ही रहेगा, लेकिन ना उसको देख देख के उसके साथ में ना फिर खुद भी थोड़ा सा आलस आता है और मन करता है उसके साथ मस्ती करने का, तो इसलिए काम है वो थोड़े लेट हो जाते हैं। तो चलिए, अभी हमारा झाड़ू लग गया है और बालकनी में मैंने पानी से उधर की तरफ धो दिया था। अब यहाँ की बारी है वॉश बेसिन की तरफ की, तो इतना मैं कर देती हूँ। उसके बाद इधर का जो पोर्शन रहता है ना, तो उसमें मैं पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि फिर थोड़ा सा पानी ना सीढ़ियों की तरफ भी चला जाएगा अगर मैं पूरा वहाँ तक धोऊँगी, तो इसलिए ना मैं इतना ही धो देती हूँ। तो पूरा पानी है अच्छे से पहले मैं वाइपर से कर दूंगी, और थोड़ा बहुत रहता है ना तो फिर सूख जाता है। अभी गर्मियाँ हैं तो बहुत जल्दी सूख जाता है, और अभी तक ना धूप भी निकल आई थी। तो जैसे ही मेरी झाड़ू लगी और उसके बाद मैं लगा लूँगी अभी पोछा। तो इस रूम में मैंने लगा लिया है, अब इस रूम में और बाहर सीढ़ियाँ वगैरह है उसमें लगाऊंगी। अच्छा, पोछा लगाने से पहले ही मैं बालकनी धो देती हूँ। अगर मैं पोछा लगा लूँगी फिर मैं इधर से बाथरूम से ही पानी लेके जाऊँगी तो फिर ना गीले पैर हो जाते हैं, तो निशान बन जाते हैं पूरे घर में, इसलिए मैं पहले बालकनी धो देती हूँ, उसके बाद ही पोछा लगाती हूँ। तो इससे घर भी साफ़ रहता है और पैर निशान वगैरह है वो नहीं बनते हैं। तो पोछा वगैरह है वो भी मेरी लग चुकी है। उसके बाद मेरे पास काफ़ी टाइम था, सुबह जल्दी उठ जाओ ना तो काफ़ी टाइम होता है, और एक्स्ट्रा काम करने के लिए काम है वो हमारे ना जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं, और कुछ काम करने का भी मन करता है कि चलो आज ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। तो आज उस पोछा वोछा लगाया, उसके बाद यहाँ पे पानी पोछे का जो भी होता है ना मैं यहीं पे ही डालती हूँ, तो बहुत मिट्टी हो जाती है, क्योंकि हम गंदा पानी भी हो जाता है और थोड़ी बहुत ना मिट्टी मिट्टी सी भी हो जाती है, तो बाथरूम है वो भी गंदा हो जाता है। उसको मैंने झाड़ू से अच्छे से क्लीन कर दिया है। और मैं गेट में पता है क्यों डाल रही थी पानी, क्योंकि इसमें ना रात में मैंने एक कीड़ा देखा था, शायद से उसको कर्ण खजूरा बोलते हैं, तो बहुत बड़ा था। रात में मैं उसको भगाने की कोशिश कर रही थी कि मैंने ना उस पर पानी डाला, लेकिन पानी से ना वो और तेज़ भागने लग गया था। मुझे लगा पानी डालूंगी ना तो वो पाइप में चला जाएगा, लेकिन वो गया नहीं, और वो इसी लकड़ी में ही गेट में छुप गया पता नहीं कहाँ। और उसके बाद ना मैं अभी भी मतलब पूरा दिन मैंने देखा है, लेकिन फिर भी मुझे ना मिला नहीं वो, और ना ही दिखा। लेकिन रात में एक बार दिख गया है ना, तो इस वजह से ना बस डर लगा रहता है जब भी मैं इसमें जाती हूँ। तो बस मैंने धो दिया था बाथरूम, और उसके बाद चाय बनाई, पराठे बनाए, और अभी तक के जितने भी बर्तन थे वो मैं धो चुकी हूँ। और आज ना मुझे जाना है, कल मेरा पूरा मतलब जाना बेकार हो गया था, डिस्पेंसरी जाना है। तो आज देखते हैं, आज तो हो जाएगा काम, क्योंकि आज देखते हैं वो लोग हम लोगों को।
तो घर के सारे काम मैं करके अभी तक आ चुकी हूँ, एक भी मैं बर्तन भी छोड़ के नहीं आई थी। अब जो सभी लोग नाश्ता वगैरह करेंगे तो वो बर्तन होंगे, तो वो देखते हैं घर जाके। उसके बाद मैं मम्मी हम दोनों निकल गए थे, और उधर से जब हम आते हैं ना तो रिक्शा मिल जाता है, बिल्कुल घर पे उतारता है वो। और जब इधर से जाते हैं तो थोड़ा सा चलना पड़ता है, 5 मिनट चलना पड़ेगा, उसके बाद रिक्शा मिलेगा। उसके बाद मैं वहाँ जाऊँगी। और वहाँ पे ना इतनी भीड़ हो रही थी, टाइम लग गया था, मुझे लग गया था मतलब 11 साढ़े 11 लग हो गए थे, और मैं 10:30 बजे तक निकल गई थी। मतलब 10:30 बजे तक नहीं, वहाँ पे 10:30 तक तो पहुँच गई थी मैं। उसके बाद 2-3 जगह लाइन लगाना पड़ता है, 2-3 जगह दिखाना पड़ता है। एक जगह बीपी होता है, एक जगह कार्ड निकलेगा, मतलब एक कार्ड हमारे पास होता है, एक वो लोग देते हैं। उसके बाद फिर बीपी वगैरह चेक होता है। उसके बाद अंदर जाओ तो मेडिसिन वगैरह मिलती है। वैसे तो मैं वो खाती नहीं हूँ, लेकिन मैं लेके आ जाती हूँ। और जब मैं घर आई तो वही 12 बज रहे होंगे। उसके बाद घर आके देखा ना तो बर्तन थे थोड़े से, तो इनको ना उस टाइम पे मेरा मन नहीं करा वॉश करने का, क्योंकि आज मुझे ना वैक्सीन लगी है, टीका लगा हुआ है। फर्स्ट जो टीका होता है 4 मंथ पे लगता है, वो मेरे आज लगा है। तो हाथ में ना काफ़ी दर्द हो रहा था, आते ही आते मैं ना फिर लेट गई थी। उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, अभी थोड़ा सा कम हो रहा है। तो जैसे अभी क्या है ना, मैं ऊपर उठाती हूँ ना हाथ तो ज़्यादा दर्द हो रहा है, वैसे नॉर्मल है, और ज़्यादा हिलाने डुलाने से हो रहा है। पर काम है वो तो करने ही है, तो इसलिए मैंने आराम आराम से काम कर लिया और इस वाले हाथ को थोड़ा सा कम यूज़ किया है। तो उसके बाद बर्तन वगैरह धोए। मैंने पहले बर्तन इसलिए धो दिए थे क्योंकि अभी हम लोग खाना खाएंगे ना तो फिर और बर्तन हो जाएंगे, और बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं ना, तो मुझे देख के ही डर लगता है, पूरा सिंक भर जाता है कि इतने सारे बर्तन मैं कैसे धोऊंगी। तो थोड़े थोड़े करके ना मैं धो लेती हूँ, तो इतना पता नहीं चलता। तो पहले मैंने बर्तन धो के रख दिए, उसके बाद आटा लगाया। सुबह ना मैंने आटा लगा के नहीं रखा था, तो मतलब सुबह उतना ही हो गया था। रोटी बना दी थी मैंने लंच के लिए, और पराठे वगैरह बन गए थे बस। तो अभी मैंने फटाफट से आटा लगाया और अब मैं बना लेती हूँ रोटी। जब मैं आई थी तो समर्थ सो रहा था, और अभी भी वो सो ही रहा है। जब हम खाना वगैरह खा लेंगे, बर्तन वगैरह धो लूँगी मैं, तब उठेगा वो, और उसके बाद फिर पूरा दिन है वो नहीं सोएगा। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं रोटी। और जैसे मैं रोटियां सेकने लगती हूँ ना, तो सब लोगों को पहले ही मैं बुला लेती हूँ कि खाना खा लो, तो गरम गरम सब खाना मतलब रोटियां खा लेते हैं, और इससे ना एक्स्ट्रा भी नहीं बनती हैं। तो चलिए रोटी है वो हमारी बन चुकी है, और सबने खाना खा लिया था। लास्ट में मैं अपने लिए 2 रोटी बनाती हूँ, सब खा लेते हैं इसके बाद, और 1 रोटी कभी कभी मैं एक्स्ट्रा बना के रख देती हूँ ताकि मुझे दोबारा भूख लगे तो मैं खा लूँगी। तो ये है मेरा खाना, और अभी मुझे खाना खा के बर्तन धोने हैं और किचन साफ़ करनी है, और मेरे सारे काम फिर हो गए। थोड़ा सा मैं अब रेस्ट करूँगी। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। प्लीज़ आप लोगों की लाइक से कमेंट से ना बस मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।